हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कांवड़ यात्रा के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है सावन के महीने के साथ में। आप सबको पता है कि सावन का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो कांवड़ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज की जो न्यूज हेडलाइन है जो यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, सीएम योगी आदित्यनाथ ऑर्डर फॉर दी eateries on कांवड़ यात्रा रूट एमिट ऑपोजिशन व्रत। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हम लोग इस पूरी चीज को समझेंगे, इस पूरे आर्टिकल को समझेंगे। बट यहाँ से जो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव की चीज है, हमें उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। तो आइए पहले आपको ये आर्टिकल बता देते हैं कि ये आर्टिकल क्या बता रहा है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो सावन का महीना होता है, यानी कि जो ये आपका पूरा जुलाई से अगस्त के बीच का टाइम होता है, ये क्या रहता है, ये आपका सावन का आपको जो टाइम है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट होने वाली है कांवड़ यात्रा। ये जो यात्रा है ये स्टार्ट होगी 22 जुलाई से। एक्चुअल में इस यात्रा का काफी ज्यादा महत्व है। अगर देखा जाए तो यूपी और बिहार ऐसे स्टेट हैं जहां पे सबसे ज्यादा ये यात्रा निकाली जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार जब ये यात्रा निकलती है तो रूट्स को भी खाली करवाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले के समय पे भी, चाहे वो भगवान श्री राम हो या फिर और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग भगवान किसका, शिव जी का जल अभिषेक किया करते थे या फिर रुद्र अभिषेक किया करते थे काफी ज्यादा दूरी पर जाके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कांवड़ यात्रा होती है ये नंगे पैर निकाली जाती है और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो कांवड़ यात्रा होती है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाके, बहुत ज्यादा दूरी पर जाके जो भगवान शिव पूजा अर्चनाएं वो की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि कांवड़ यात्रा के बाद में जब आप पूजा अर्चना करते हो तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है, यानी कि भोले बाबा जो है, वो आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर यूपी के अंदर कुछ नए रूल्स बनाने की बात कही गई और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कांवड़ यात्रा के रूट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने बोला ना बिहार एंड यूपी के अंदर कांवड़ यात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलती है, तो इनके रूट्स को डिफाइन किया जाता है। तो अब क्या बोला है यहाँ पे यूपी के द्वारा, या फिर यूपी के अंदर जो सीएम योगी हैं, इन्होंने अपना यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर बोला गया है कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, यानी कि जो रूट्स हैं जहां से इस यात्रा को निकाला जा रहा है, उन सभी यात्रा का जो पूरा रूट है उसके ऊपर जितने भी ऐसी दुकानें हैं जहां पे खाने की चीजें मिलती हैं, उन सभी दुकानों को क्या करना पड़ेगा, अपनी दुकान के बाहर मेंशन करना पड़ेगा कि उनका रियल नेम क्या है, उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है। ये नया कानून जब से यहाँ पे अनाउंस हुआ है तब से आप देखेंगे तो अपोजिशन पार्टी हो या फिर और भी सबके अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। बट यहाँ पर पॉइंट यही है कि यहाँ पे बोला गया है कि जितनी भी ऐसी दुकानें जो उनके रूट में आती हैं, वहां सब जगह पे जो ओनर है उस पर्टिकुलर दुकान का, उसका नाम मेंशन होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि तो क्या यूपी के अंदर सब जगह पर ऐसा है? नहीं, यहाँ आप देखेंगे तो जो मुजफ्फरनगर है, यहाँ पे बोला गया है कि ये चीज वॉलंटरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन आपको काफी ज्यादा मिलेगी। तो बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, वॉलंटरी है। अगर आप बताना चाहते हो अपनी आइडेंटिटी तो इट्स ओके, नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये रेज हो रहा है कि ऐसा किया क्यों गया है, कोई ना कोई तो कारण होगा ना ऐसा करने का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब ये यात्रा निकाली जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जगह जगह पे रुक कर क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी दूर दूर यात्रा निकलेगी तो कहीं ना कहीं तो रुक के इंसान खाएगा ही ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जितने भी रूट्स हैं, इन सभी रूट पे जितनी दुकानें होती हैं, वहां पर जो कांवड़ यात्रा में लोग शामिल होते हैं वो लोग यहाँ पे रुक रुक के क्या करते हैं, चीजों को खाते हैं। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई गलती हो जाए खाने में। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर ऑब्वियस सी बात है सावन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, इवन अंडा खाना भी छोड़ देते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे फोकस ये किया जा रहा है कि जो वेजिटेरियन है, यानी कि जो ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे नॉनवेज मिलता है वहां पे प्रॉपर डिफाइंड हो, जहाँ पे वेजिटेरियन मिलता है वहां पे प्रॉपर लिखा होना चाहिए, ताकि जितने भी कांवड़ यात्रा के अंदर लोग शामिल हैं उनको आसानी हो किस चीज के लिए, खाने के लिए, है ना। मतलब उनको पता रहे ना कि कहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। इन सब चीजों के लिए यहाँ पर इस रूल को निकाला गया है यूपी के अंदर। ऑल्दो जो अपोजिशन पार्टी है उनकी तरफ से काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग स्टेट के अंदर भी आप देखेंगे, अगर आप चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने भी क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है और ये भी बोला है कि भाई बिहार के अंदर तो सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो ये सब चीजें यूपी के अंदर आपको देखने को मिल रही है। खैर,
तो अब ये तो चीज हो गई, लेकिन अगर आप देखो जैसे कि सपोज करो आप राजस्थान जाते हो, खाटू श्याम जी के दर्शन करने आप जाते हो, तो वहां पे बहुत सारे होटल्स होते हैं, है ना। या आप मान लीजिए इस्कॉन टेम्पल जाते हो तो उस रूट पे भी आपको बहुत सारे होटल्स मिलते हैं, या वृंदावन जाते हो तो भी आपको बहुत सारे होटल्स मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब बोला गया है कि आपकी रियल आइडेंटिटी होनी चाहिए। कई बार होता है, आपने देखा होगा राजू की दुकान, है ना, इस तरीके से करके क्या होता है, नाम लिखे होते हैं। तो यूपी के अंदर बोला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि जो शॉप्स वगैरह है ना, यहाँ पे अगर डिफाइन रहेगा कि कौन सी दुकान वेजिटेरियन है, कौन सी नॉन वेजिटेरियन है, तो इन लोगों को तो आसानी होगी। साथ में ये भी यहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पे जाके आप आराम से खाना खा सकते हैं, कहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। इससे देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मे बी अपनी दुकानों को शट भी कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर कोई अपनी आइडेंटिटी को बताना चाहे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो दुकान का नाम होता है वो किसी और के नाम से रखा जाता है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर हैं, बट अपने काम की जो चीज है उस पॉइंट पर अब आते हैं जो आपके एग्जाम में अब पूछा जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो है ज्योतिर्लिंग। आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है, शक्तिपीठ आपने पढ़े हैं, ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ा हुआ है। कौन कौन है भाई जो किसी एक ज्योतिर्लिंग पे गया है, जरा कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, यानी कि हम अगर भोले बाबा की बात करें तो टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? टोटल आपको 12 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सोमनाथ। कहाँ मिलेगा आपको? ये गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, और ये वो जगह है जिसके ऊपर कई बार अटैक भी किया गया है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेस भी है। सेकेंड नंबर पे आप आएंगे तो दूसरे नंबर पे देखो कौन सा है, मल्लिकार्जुन है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तीसरा है महाकालेश्वर जो कि एमपी उज्जैन के अंदर है। यहाँ पे ये माना जाता है कि भाई यहाँ का उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है और वो है बम बम बोले, है ना। अगला है ओमकारेश्वर, ये भी आपको एमपी के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है वैद्यनाथ, ये कहाँ है? झारखंड के अंदर है। अभी हाल ही में इसी वाली लोकेशन पे एक एयरपोर्ट भी लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्या है यहाँ पे? भीमशंकर महाराष्ट्र के अंदर होगा। रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर है। नागेश्वर गुजरात के अंदर आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विश्वनाथ, ये यूपी के अंदर, वाराणसी काशी की बात हम कर रहे हैं। अगला है त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ये जो आपको लोकेशन मिल रही है ना, यहीं से गोदावरी नदी भी निकलते हुए जाती है। अगला है केदारनाथ। केदारनाथ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि केदारनाथ के ही नाम से एक मंदिर बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। तो ये केदारनाथ कहाँ हो गया? उत्तराखंड के अंदर हो गया। और अगर हम लास्ट की बात करें तो कौन सा है? कृष्णेश्वर महाराष्ट्र के अंदर। तो ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर कौन सा है ये आपको अब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को सम अप करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम माँ दुर्गा की बात करते हैं, है ना, तो भी तो आपको बहुत सारे शक्तिपीठ देखने को मिलते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है उनके नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और कहाँ पर हैं ये भी बताइएगा। तो ये था आज का आर्टिकल जो यूपी के अंदर आपको ये लॉ देखने को मिल रहा है। देखते हैं यात्रा जो है वो 22 तारीख से स्टार्ट होनी है। लेट्स सी कि इसके अंदर कुछ बदलाव किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रखा जाता है। तो मिलेंगे आप सब कल सुबह 7 बजे। आई होप कि आपने इस पूरा का पूरा टॉपिक समझ लिया होगा। मिलेंगे सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।